नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों के लिए दोस्तों आज दोस्तों 5 अक्टूबर 2025 और दिन है आपका रविवार का। दोस्तों आज की बहुत बड़ी दोस्तों मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण अपडेट लाया हूं। खास तौर पे दोस्तों वृद्धा पेंशन यानी कि आपके बुजुर्ग पेंशन और जो है विधवा पेंशन लाभार्थियों के लिए। दोस्तों इन दोनों जो कैटेगरीज का जो पेंशन लेते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब जो है पेंशन भुगतान में गड़बड़ी रोकने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट जो है एनुअल जो है वेरिफिकेशन योजना में जो पारदर्शिता लाने के लिए दोस्तों मैं बता दूं दोस्तों एनुअल वेरिफिकेशन होगा, सालाना आपका वेरिफिकेशन होगा दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं जैसा कि अभी आपने देखा था कि लगभग 60 से जो 85,000 जो विधवा पेंशन लाभार्थी हैं वो गलत तरीके से पेंशन ले रहे थे और लगभग 40,000 ऐसे पेंशनर जो बुजुर्ग पेंशनर थे जो मतलब कि गलत डिटेल से चाहे जैसे भी जो है गलत पेंशन ले रहे थे उनको जो है लिस्ट से हटाया गया था। आपको मालूम होगा कई ने वेरिफिकेशन तक नहीं कराया था क्योंकि गलत जानकारी थी। क्या है पूरी बात, चलिए दोस्तों विस्तार से बताता हूं। और दोस्तों उसके साथ साथ मैं आज आपको जो आपकी पेंडिंग पेंशन है, चाहे आपकी 1 महीना 2 महीना अक्टूबर का पेमेंट कब आएगा, आपकी वेरिफिकेशन होने के बाद भी जो पेंशन नहीं आई उसका क्या होगा, कब कैसे क्या होगा, न्यू पेंशन है 2024 में नवंबर दिसंबर में अप्लाई की थी, अप्रूव होने के बाद भी नहीं आया है, सब पे बात करूंगा। वीडियो को चलिए शुरुआत करता हूं। दोस्तों देखिए अब जो है जो गड़बड़ी रोकने के लिए पेंशन में दिल्ली गवर्नमेंट एनुअली जो है वेरिफिकेशन करेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं दिल्ली गवर्नमेंट जो है विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लगभग 6 लाख लोगों को आर्थिक मदद मिल रही है। देखिए महिला एवं बाल विकास द्वारा किए गए सर्वे में जरूरतमंद महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता के पंजीकरण में गड़बड़ी मिली थी। लगभग 60,000 से अधिक अपात्र महिलाएं ले रही थी। इस तरह बुजुर्ग को मिलने वाली पेंशन की गड़बड़ी भी मिली थी। लगभग 40,000 पेंशनधारी अपनी पहचान के लिए सत्यापन के लिए आगे ही नहीं आए थे। यही दोस्तों बात थी जिस वजह से दिक्कतें बढ़ जाती हैं, पेमेंट लेट होते हैं, क्योंकि जब ऐसी चीजें होती हैं तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। दोस्तों एक बात मैं बता दूं, इसका मुख्य एम क्या रहेगा। देखिए लाभार्थी के फोटो, आधार, मोबाइल नंबर का, आवासीय पते का यानी कि एड्रेस का डिजिटलीकरण होगा, यानी कि वो डिजिटल रूप में हो जाएगा। जिन लाभार्थियों के जो लाभार्थी सीएससी केंद्र तक मतलब कि जिनका पहुंचना संभव नहीं होगा उनका घर घर जाके सत्यापन का जो है वेरिफिकेशन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। फिर मैं बता दूं लाभार्थी की शिकायतों की जल्द जो है निवारण के लिए एक कॉल सेंटर हेल्पलाइन भी स्थापित जो की जाएगी। बहुत अच्छी बात है। आप लोग को हजारों तरह की समस्या होती है, उसके निवारण के लिए एक आपके लिए कॉल सेंटर की स्थापना होगी जो कि आपके लिए डेडिकेटेड रहेगी सभी जो है पेंशनियर के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब उसका क्या डिटेल रहेगा, क्या नंबर रहेगा वहां कॉल सेंटर का, वो तो बाद में पता चलेगा। अभी तो इस योजना पे काम चल रहा है। सत्यापन वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद लाभार्थी को एक विशिष्ट डिजिटल प्रमाण पत्र जारी होगा। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब उसका सब कुछ डिजिटलीकरण हो जाएगा, उसका देखिए फोन नंबर, आधार, मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, इसका जो है डिजिटलीकरण हो जाएगा, यानी कि सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। तो दोस्तों ये सब कुछ का आपको एक जो है वेरिफिकेशन होगा, आपको एक जो डिजिटल पहचान पत्र मिल जाएगा। और जो ये सब किनको मिलेगा, विधवा पेंशन लाभार्थियों के लिए और जो है दिल्ली की बुजुर्ग पेंशन लाभार्थियों के लिए की गड़बड़ी रोकने के लिए। और ये हर साल ही होगा वेरिफिकेशन। बहुत अच्छी बात है। दोस्तों देखिए मेन क्या चीज है, दिल्ली के पेंशनधारियों का होगा वार्षिक वेरिफिकेशन। फर्जीवाड़ी रोकने के लिए ये सब जो किया जा रहा है, सीएचसी के साथ सीएससी के साथ सरकार की साझेदारी हो रही है। सीएससी केंद्रों द्वारा ये जो पॉसिबल होगा और सारा खर्चा गवर्नमेंट रहेगी। वहां देखिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी जो है वेरिफिकेशन करा सकेंगे, आपको कोई कुछ भी नहीं करना। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट थी। आपका डिजिटल जो है एक जो कार्ड जारी होगा, आपका हर साल वेरिफिकेशन होगा। बहुत अच्छी ये पहल है। साथ ही साथ दोस्तों मैं उन सभी पेंशनर को बताना चाहता हूं जिनका 1 महीने से लेके 8 महीने, मैं आपको सबसे पहले बता दूं जो आपकी जो नए पेंशनर हैं जिन्होंने नवंबर दिसंबर में अप्लाई किया था, पेमेंट नहीं आया, जिनका जो है अप्रूव होने के बाद भी, इशू डिलीवर के बाद भी पेमेंट नहीं आ रहा, उनके लिए ये महीना बहुत ही ज्यादा खास होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं इस महीने
निश्चित ही जिनका पेंडिंग है उनका पेमेंट आएगा। साथ ही साथ जो जुलाई अगस्त सितंबर वाले या अगस्त सितंबर वाले या सितंबर वाले अक्टूबर वाले जिनका है 1 महीना या 2 महीने का पेंडिंग है, देखिए अभी का पेमेंट अक्टूबर का पेमेंट इस हफ्ते में, एक हफ्ते में, इस हफ्ते ये जो कल से जो शुरू हो रहा है हफ्ता, उसमें कभी भी आ जाएगा। इस बार दिवाली से आगे नहीं जाएगा। मोस्ट पूरी उम्मीद है कि दिवाली से पहले पहले आप लोग का पेमेंट आ जाएगा। दोस्तों देखिए, मैं मानता हूं, देखिए यही सब जो चीजें है ना, जो पेंशन में गड़बड़ियां मिली, जिसकी वजह से इतना अफेक्ट हुआ, लोग वेरिफिकेशन के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, आगे आके अपना जो वेरिफिकेशन नहीं करा रहे हैं, यही चीजें दिक्कत पैदा करती हैं, जिसकी वजह से पेंशन एक के चक्कर में सबकी गड़बड़ हो जाती है। तो मेरा बस ये जो है समाज कल्याण विभाग से यही आग्रह है कि जिनका सब कुछ सही है कम से कम उनकी पेंशन जारी की जाए, क्योंकि कई लोग उसी के भरोसे अपना जीवन जो यापन करते हैं। देखिए ये है सर्विता सरबती गौतम जी लिख रही है, मार्च से नहीं आई अभी तक। देखिए ऐसे भी लोग हैं जिनका मार्च से नहीं आया है, अप्रैल से नहीं आया, मई से मुख्य तौर पे लोगों की पेंशन बंद हो गई। बबलू जी लिख रहे कब तक, फिर लिख रहे हैं जो कुलविंदर सैनी जी लिख रहे हैं कि बेटा जी अभी तक नहीं आया, इशू डिलीवर का भी मैसेज आ गया है पर अभी तक नहीं आया। तो अंकल जी मैं आपको एक ही चीज बताऊं कि थोड़ा सा आपको वेट करना है, ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, आ जाएगा पेमेंट। आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब दिक्कत है, लेकिन पेमेंट जल्दी ही रिलीज होगा, आपका परेशान ना हो। रिद्धि भाटिया क्रिएटिव, बेटा जी मेरी जुलाई अगस्त सितंबर की पेंशन अभी तक नहीं आई है, आ जाएगी माता जी आपकी भी। अगर आपका नहीं आया है तो देखिए कई लोग का 1 महीने, कई लोग का 3 महीने का रुका हुआ है, तो वो भी आ जाएगा। कंचन खन्ना जी, हमारा तो कमेंट आपने जवाब नहीं दिया, हमारी पहले 4600 आई थी, 36 अभी 36 हुआ है, पुराना आया है कुछ नहीं पता 3600 आया का क्या मतलब हुआ। देखिए आपको 3600 आया, जो पुराना कटआउट को आया वो आपका लग गया होगा। आप लोग का जब पेमेंट आ रहा है तब आप लोग क्यों दुखी हैं? जिनका ना आए उनको दुखी होना समझ में भी आता है, जिसका आ रहा है वो भी दुखी है, ये चीज गलत है। इसलिए परेशान, आपको पेमेंट लगातार आ रहा है तो क्यों चिंता की बात है। नीना खरबंदा जी, मेरी विडो पेंशन 3 महीने से 3600 आई है, जुलाई अगस्त सितंबर की आएगी, कब आएगी प्लीज बताइए। देखिए जो आपका पहले अगर पेंशन किसी चीज में कट रहा होगा वो भी आपका आ गया है। अगर 1 महीने का नहीं आया तो आप बिल्कुल भी ना परेशान हो, इस हफ्ते आपका कभी भी पेमेंट आ जाएगा जो आपका बचा हुआ है। सोनू शर्मा, जो ओल्ड एज पेंशनियर विकलांग, उनका दोबारा कोई नहीं नहीं नहीं, उनका दोबारा वेरिफिकेशन होगा क्या सर? नहीं नहीं, कौन सी विकलांग पेंशनर का? नहीं नहीं, विकलांग पेंशनियर का कोई कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। फिर फिरदौस शाफी, भैया हाई सपोर्ट नीड में मैंने अप्लाई कर दिया है, लेकिन जिस बैंक में पेंशन आती है उस बैंक की डिटेल नहीं आ रही डिस्ट्रिक्ट पे। देखिए कभी कभी डिटेल में टेक्निकल इशू आते हैं डालने में, तो थोड़ा आप समय बाद अप्लाई जो कर लीजिएगा। ये डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे कभी कभी जो है कोई चीज का एरर आए तो थोड़ा रुक के अप्लाई कर लीजिए, ये टेक्निकल इशू हो जाता है, ठीक है। आसमा खान जी, भैया मेरी सितंबर और अगस्त की पेंशन आ गई थी, 29 क्या बोले सितंबर की पेंशन अक्टूबर की वैसे कब आएगी? अक्टूबर की पेंशन 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर आ जाएगी, दिवाली से पहले पहले आ जाएगी, पूरी उम्मीद है इसकी, ठीक है। इस बार जो दिवाली के बाद तो नहीं जाएगा, इतना तो मानना ही है। फिर जुबैदा खान जी लिख रही हैं, सर मार्च से रुकी हुई है, वेरिफिकेशन भी हो गया, अब तक नहीं आई सर। बहन आप परेशान ना हो, जब आपका वेरिफिकेशन हो गया तो अब फिर आपको चिंता की बात नहीं है। अब तो जिम्मेदारी समाज कल्याण विभाग की है, खुद ही आपका पेंशन अपने आप जारी हो जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होना, आपने अपना काम कर दिया है। रात दुलारी, मैं इतनी परेशान हो गई हूँ कि मैं इस बार समाज कल्याण विभाग 2 बार कागज सबमिट करके आ चुकी हूँ, महीने से हूँ मैं, महीने से मेरी पेंशन रुकी हुई है, अब तक नहीं आई, मैं क्या करूं, मुझे प्लीज रिप्लाई जरूर देना। देखिए अगर आपका सब कुछ सही है, आपने करा लिया, आपको 2 बार जो वेरिफिकेशन का क्या जरूरत था, आपका तो एक ही बार में काम हो जाता। ये 2 बार का आपको, जब आपने एक बार करा लिया था तो आपको सीधे अपना स्टेटस जानना था कि मेरे स्टेटस पे, मेरे पेंशन पे क्या काम हुआ है। आपको 2 बार का मतलब ही नहीं था बहन। आशा सहगल, मेरी पेंशन 36 से 2 सितंबर को आई थी, समझ नहीं आ रहा है किस हिसाब से आई है, सितंबर अक्टूबर की कब आएगी। देखिए जो आ रहा है वो भी सही, जो नहीं आया है वो आ जाएगा, जिसका आपका पेमेंट नहीं ना रुका है, पेमेंट नहीं रुकना चाहिए, वो जो पिछला जो भी पेमेंट आपका कट के था वो भी आ गया होगा, ठीक है। तो फिर लिख रहे हैं, एक और लिख रहे हैं, मेरी अप्रूव हो गई है, मुझे आज तक एक भी पैसा नहीं मिला। ये कई लोग की दिक्कत है, ये आपकी नहीं, कई लोग की दिक्कत है। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना, बस वेट करना है। जब सब कुछ करा दिया तो वेट करने के सिवा भी कुछ नहीं, कोई नहीं चाह रहा है, क्योंकि प्रोसेस में है सबका, सबका पेमेंट जो कभी भी रिलीज हो सकता है इस महीने, पूरी संभावना है। देखिए इस महीने तो रिलीज हो ही जाना चाहिए, सीताराम।
न्यू पेंशन वाले से दिसंबर में पास हुआ, अभी तक नहीं आया। मई महीने से रुकी हुई है, रात दुलारी देखिए। देखिए न्यू पेंशन जिसका पास नहीं हुआ है उसको मैं आपको एक चीज बता दूं, आप जैसे कई लोग हैं जिनका पेमेंट नहीं आया है, रुका हुआ है, लेकिन सबका पेमेंट आएगा जब अप्रूव हो गया गवर्नमेंट द्वारा, समाज कल्याण विभाग द्वारा। तो पेमेंट आज नहीं तो कल आना ही है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, कुछ समय वेट कर लेना है। दोस्तों देखिए दिवाली से पहले खुद ही विभाग द्वारा जिसका जिसका हो गया है, जिसको तो जो पेमेंट जो जरूर जो रिलीज किया जाएगा। और जो मैंने आपको आज चीजें बताई वो आपको जानकारी कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात जो मैंने आज आपको बताई है, आज की ताजा अपडेट यही है भाई, अब जो दिल्ली में पेंशन धारियों का होगा एनुअली वेरिफिकेशन, फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ये सब ऐसा हुआ है। और ये दोस्तों मुख्य तौर पे जो है विधवा पेंशन और जो है आपको बुजुर्ग पेंशन लाभार्थियों के लिए है। इन दोनों के लिए ही जो जानकारी आई है वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो दिव्यांग का मेंशन नहीं है, विधवा पेंशन और जो है आपका जो बुजुर्ग पेंशन, इन दोनों के लिए ही है ये होगा। और जो एनुअल वेरिफिकेशन दोस्तों, इसके अलावा कोई भी आजकल में अपडेट आता है, आज आपकी कोई भी पेमेंट, आज दोस्तों आज तो संडे है, कोई भी पेमेंट संभव नहीं, कल भी जो पेमेंट आएगी उसके बारे में आप लोग जरूर जो कमेंट कीजिएगा। कल अगर सुबह तक या शाम तक कोई भी पेमेंट आता है तो आपकी कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।